आज हम एक विशेष इंटरव्यू के दौरान बात करेंगे द हुड्डा फाउंडेशन की। द हुड्डा फाउंडेशन के संस्थापक सुखबीर सिंह हुड्डा जी से कि एक विख्यात वकील होने के साथ साथ उन्हें किस तरह से लगा कि उन्हें एक फाउंडेशन को भी बनाना चाहिए जिससे वो अपने साथ साथ समाज की सेवा कर सके। तो आइए आज हम बात करते हैं सुखबीर सिंह हुड्डा जी से। हुड्डा जी, ये किस तरह से और किन किन लोगों के लिए और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों के हित के लिए किस तरह से काम करती है? विनय जी, मैं आपको बताऊँ, हुड्डा फाउंडेशन की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी कि जो विडोज के बच्चे हैं, जो विधवाओं के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए रखा गया था। क्योंकि मेरे पिताजी जो एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने जो 35-40 साल के कैरियर में देखा कि विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई का कोई नहीं ध्यान रखता है। विधवाओं को सिलाई मशीन या और कोई उनको काम शिक्षा कुछ दी जाएगी, लेकिन उनके बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो मेरे पिताजी से मैंने ये इस बात को पकड़ा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे, इस चीज़ के अंदर आपको काम करना चाहिए, अगर समय लगे तो, अगर आपकी कैपेसिटी हो तो इस लाइन में ज़रूर काम करना। तो फिर मैंने विनय जी इस संस्था को बनाया, मैंने इसको शेप दी और इसमें मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहा। इसके साथ में मैंने विडोज़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए ठान रखी है, और साथ में जो सिंगल मदर हैं, कुछ मदर ऐसी हैं कि वो सिंगल मदर होने के नाते उनको ना डिवोर्स हैं ना उनके विडो हैं, लेकिन वो अलग रहती हैं अपने हस्बैंड से, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने मेरी फाउंडेशन ने उनका बीड़ा उठा रखा है। और तीसरा, कुछ लेडीज ऐसी होती है जो जिनका डिवोर्स हो चुका है और उनको बेचारी को ना अपनी इन लॉ से ना घर वालों से कोई मदद मिल पा रही है, उनकी बच्चों की एजुकेशन का मेरी फाउंडेशन हम मिलके उनकी मदद करते हैं। उनकी पूरी पढ़ाई का, किसी भी लेवल तक की पढ़ाई का हम पूरा खर्चा, हमारी ये फाउंडेशन दी हुड्डा फाउंडेशन उठाती है। तो हुड्डा साहब, ये किन किन राज्यों में अभी तक ये अपने काम कर चुकी है और किस किस को आपने इनके साथ जोड़ा हुआ है? देखिए, हाँ विनय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अंदर एक तो मेरी अपनी फैमिली जुड़ी हुई है। मेरे फैमिली के अंदर 17-18 लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड हैं, जो मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड हैं, जो मेरे कुलीग रहे हैं जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर था या मैं लीगल वर्ल्ड के अंदर हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत टॉप बिजनेसमैन हैं, वो सारे मदद करते हैं। उनकी मदद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और परिवार की भी मदद होती है। और इसके साथ हम हरियाणा में काम करते हैं, बड़े शेप के अंदर, जो बड़ी संख्या के अंदर हम हरियाणा में काम करते हैं। पंजाब के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है और चंडीगढ़ में तो हम कर ही रहे हैं। तो एज ऑन डेट 27 बच्चे अभी तक एज ऑन डेट हमारे रोल पे, 27 बच्चों का कंप्लीट खर्चा, जिसमें लड़के और लड़कियां हमारे रोल पे हैं। इसके अलावा वन टाइम मदद हम बहुत सारे बच्चों को दे चुके हैं। तो इतना कुछ करने के लिए जो फंड आके तो कोई और करे, तो वो खर्चा आपको, वो जो फंड आपको वो कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में कम से कम 17-18 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं और बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि उन लोगों की सलाह पे मैं इस फाउंडेशन को आगे लेके गया हूँ। इसके अलावा जो मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड हैं, जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी, जो मेरे लीगल प्रोफेशन में मेरे साथ हैं, जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, जब जिनको भी पता लगता है वो अपने तरीके से, वो कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं। मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जिन्होंने 2-2 बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है। उनका स्कूल बैग, ड्रेस, उनका घूमना फिरना, उनका देखना, उनका ट्रीटमेंट, उनकी एजुकेशन, बुक्स, वो पूरा का पूरा वो करते हैं। तो पूरा कितने बच्चों को आप अडॉप्ट कर चुके हैं? नहीं, 27 फुल टाइम मेरे पास है, 27 एज ऑन डेट मेरे पास फुल टाइम है। इसके अलावा करीबन 31 से 32 ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट कर चुके हैं, जिनको हमने एक बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार, किसी को किसी तरह की हमने फाइनेंशियली उनको मदद करी है। एक एनजीओ को चलाने में कई तरह के काम करते हैं हम लोग। एनजीओ का मतलब कई तरह से समाज सेवा करना है। तो ये एनजीओ के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका बाय प्रोफेशन वो किस तरह से है और वो क्या काम करते हैं आपके साथ जुड़ के? देखिए, जहाँ तक मैं अपनी प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, मैं अब कॉर्पोरेट लीगल प्रोफेशन में हूँ, और मेरे जो बहुत सारे साथी जो इसमें मदद करते हैं, जो इसके एडवाइजरी बोर्ड में हैं, जो इसकी एडवाइजरी कमेटी के अंदर हैं, इसकी कोर कमेटी के अंदर, वो सारे हाईली प्रोफेशनल हैं, टॉप शॉट्स हैं, वो टॉप पोजीशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काम कर रहे हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और इसके साथ में हमने क्या किया हुआ, कुछ स्टाफ
स्टाफ को रिक्रूट कर रखा है। हमने 3 स्टाफ एक्सक्लूसिव हरियाणा के लिए रिक्रूट कर रखा है जिनको हम सैलरी देते हैं। 2 एम्प्लाई हमने पंजाब के लिए रखे हुए हैं, 2 एम्प्लाई हमने चंडीगढ़ के लिए रखे हुए हैं। तो 7 फुल टाइम एम्प्लाई हमारे पास यहाँ पे हैं जो हुड्डा फाउंडेशन के लिए सुबह 10 से लेके 5 बजे तक काम करते हैं। इस फाउंडेशन को चलाने के लिए जैसे सरकार की मान्यता प्राप्त जरूरी होती है हर चीज़ को करने की, तो क्या आपने इसको भी मान्यता प्राप्त कराया? यस हाँ, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हमने ये जैसे ही हमने ये आइडिया लेके आए, जैसे ही मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं बेटे ये आपने इसको आगे बढ़ाना चाहिए, सबसे पहले हमने क्या किया, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, वहाँ पर जाके हमने इसको रजिस्टर्ड करवा के बाकायदा रजिस्टर्ड करवा के ही हमने इसको आगे स्टेप लेके गए हैं। जिस तरह से आपकी संस्था ने बच्चों को अडॉप्ट किया है तो वो उनका भविष्य भी आप वो अच्छा बना रहे हैं और अच्छा बनाते रहेंगे। Yes, तो yes. इसी तरह से क्या कोई और भी है आदमी, कोई बिजनेसमैन जो इन बच्चों को अडॉप्ट कर सके? यस हाँ, देखिए अगर किसी को भी आपको लगता है आपके दोस्तों को लगता है या जो इस इंटरव्यू का आपके इतने फेमस चैनल NT24 के दर्शकों को अगर लगेगा उनकी नज़र में कोई भी विडो बच्चा आता है, सिंगल मदर का बच्चा कोई आता है, कोई डिवोर्स लेडी का बच्चा आता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, वो मुझे हमारी जो उसके हेल्पलाइन है 94637 5 बार 5 94 637 5 बार 5 उसका मोबाइल नंबर है। गूगल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का एक और नंबर है 0172462 पेंटा 0172 46 222। इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं और उन बच्चों की डिटेल हमें दे सकते हैं। हमें सिर्फ उनका आधार कार्ड चाहिए और उनका बैंक अकाउंट चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, हम किसी को, बच्चे को भी या बच्ची को कैश नहीं देते हैं, हम उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, हम उनके स्कूल के अंदर डिपॉजिट करते हैं। उनके ट्यूशन फीस वाले टीचर को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT करते हैं, चेक देते हैं। हम कैश में बिल्कुल डील नहीं करते, ना हम कैश लेते हैं ना कैश देते हैं। ये सारी के सारी बिल्कुल लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन्स हैं। अभी कुछ सुनने में आया था कि कुछ दिनों पहले हुड्डा फाउंडेशन को सम्मानित किया गया था, तो वो किस कार्य के लिए सम्मानित किया था और कहाँ पे किया गया था? देखिए विनय जी, देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि हमने क्योंकि कोरोना के लिए जो हमने 3 चंडीगढ़ को और पंजाब के मोहाली को और हरियाणा में रोहतक को 3 स्टेट को हमने अडॉप्ट किया था। और यहाँ पे हमने बहुत सारी NGOs के साथ मिलके उनको फाइनेंशियल एड दी, जिसके अंदर से सैनिटाइज़र, मास्क, PPE किट, जो भी हम हेल्प कर सकते थे, जितनी भी मेडिसिन हम दे सकते थे हमने उनको दी। हमने कैंप लगाए और ना हमने दिन देखा ना हमने रात देखा। जिसको जहाँ हमारी ज़रूरत थी, हमारे गाड़ी ड्राइवर, हमारे स्टाफ, वॉलंटियर, जिसकी भी जहाँ पे ज़रूरत थी, हमने आज भी उस दिन से लेके आज तक हम वही काम कर रहे हैं। और इसके लिए ये ऊपर वाले का धन्यवाद है। हमारे के रोहतक की संस्था ने हमारे को सम्मानित किया है। चंडीगढ़ की 2 संस्थाएं हैं, उन्होंने हमारे को एक सम्मानित पत्र दिया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसी तरीके से हम आगे काम करते रहें। आपका मान है, सम्मान है, एक सम्मानित बहुत बड़े पत्रकार हैं आप, इसलिए मैं आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरी आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.